Assalamualaikum. I am Dr. Nida Wahid. Today I will discuss diadynamic current. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 1 lecture series. डायडायनेमिक करंट की बात करें तो एक साइंटिस्ट था पियर बर्नार्ड. उसने डिस्कवर किया था करंट 70 ईयर्स अगो. अगर हम इससे पहले लेक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था साइनोसॉइडल करंट. आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो आप सुन लीजिएगा. बेसिकली डायडायनेमिक करंट उसी के एक ऑल्टरेशन फॉर्म है. तो साइन वेव भी फॉर्म हो रही होती है लेकिन मॉडिफाइड साइन वेव है, यूनी डायरेक्शनल है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट होता है. और अगर हम देखें तो ये लो फ्रीक्वेंसी करंट है. 50 to 100 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. इससे पहले हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट में पेरियोडिक करंट पढ़ा, टेंस पढ़ा, साइनोसॉइडल करंट पढ़ा, गैल्वेनिक करंट पढ़ा और देन अब हम पढ़ रहे हैं डायडायनेमिक करंट. पल्स ड्यूरेशन देखा है इसका 10 मिलीसेकंड होता है. इसका जो पल्स ड्यूरेशन है, पल्स विड्थ है वो ज़्यादा होती है. इसी वजह से इस करंट को हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हीलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मोटर री एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये साइनोसॉइडल करंट की ही एक रेक्टिफाइड फॉर्म है. अब अगर हम देखें तो ये इसके अपैरेटस है. ये आप इसको लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये इसका अपैरेटस है और जो वेव फॉर्म होती है साइन वेव फॉर्म हो रही होती है. अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं. इसकी 5 टाइप्स होती हैं. मोनोफेजिक करंट MF, डायफेजिक करंट DF, शॉर्ट पीरियड SP, लॉन्ग पीरियड LP एंड फिफ्थ वन इज सिंकोपल रिदम SR. अगर आप ये पिक्चर में देख रहे हैं तो सबसे पहले MF है, उसके बाद DF है, देन SP है, LP है एंड देन RS है. जैसा पिक्चर में रिप्रेजेंट हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही है. 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोफेजिक वेव फॉर्म, जिसको हम हाफ वेव फॉर्म भी कहते हैं. हाफ किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आधी वेव फॉर्म हो रही है और आधी वेव फॉर्म होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज. पल्स ड्यूरेशन इसका 10 ms ही है, पल्स इंटरवल 10 ms है और इसका ड्यूटी साइकिल देखें तो 50% होता है. क्या है कि जिसमें इस करंट में हाफ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म हो रही है. 10 ms ऑन होगा, 10 ms ऑफ होगा, फिर 10 ms ऑन होगा, फिर 10 ms ऑफ होगा. इसी तरह ये 10 ms ऑन है, 10 ms ऑफ है. इस करंट को हम मसल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. तो जहाँ हमें मसल स्टिमुलेशन चाहिए वहाँ हम मोनोफेजिक डायडायनेमिक करंट यूज़ कर रहे होते हैं. सो मोनोफेजिक करंट को हम हाफ वेव रेक्टिफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट भी कह रहे होते हैं. जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील होती है. इसी वजह से हम इसको मसल स्टिमुलेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन वहाँ जहाँ स्पैज़म नहीं होगा वहाँ पेन कम करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. देन हम बात करते हैं डायफेजिक की. मोनोफेजिक और डायफेजिक को बहुत ज़्यादा आपस में कंपेयर किया जाता है. जो हमने मोनोफेजिक के बारे में पढ़ा उसके अपोजिट डायफेजिक है. जैसा हमने पढ़ा वो हाफ वेव है, ये फुल वेव है. वो हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये 100 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी इसकी. पल्स ड्यूरेशन दोनों में सेम है जो 10 ms है. मोनोफेजिक करंट का ड्यूटी साइकिल होता है 50% और इसका ड्यूटी साइकिल है 100%. इसको हम फुल वेव रेक्टिफाइड AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट भी कह रहे होते हैं. जब भी हम इस करंट को अप्लाई करते हैं पेशेंट को स्टेबिंग सेंसेशन महसूस हो रही होती है. अगर हम डायफेजिक करंट की बात करें तो इसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो MF के मोनोफेजिक करंट के कंपेयर लेस होती है और कम होती है. और इसका जो प्राइमरीली इफेक्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे ये जाके एक्ट करता है और जो सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो रही होती है उसको कम करता है. इसको हम एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. जब भी कोई पेशेंट स्टार्टिंग में आ रहा है पेन के लिए हमें यूज़ करना है तो इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पे हम डायफेजिक वेव फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. साथ साथ हम इसको सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के लिए भी हम इसको दे सकते हैं. देन हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड SP एंड देन लॉन्ग पीरियड LP करंट की. अब अगर आप इसमें देखें शॉर्ट पीरियड, इसमें क्या होता है कि 1 सेकेंड के लिए MF वेव फॉर्म होगी, देन कोई पॉज नहीं होगा, जल्दी से दूसरी ऑल्ट्रेशन में DF होगा. सेकेंड में ऑल्ट्रेशन हो रही है. 1 सेकेंड MF, देन 1 सेकेंड DF, देन 1 सेकेंड MF, देन 1 सेकेंड DF. यह शॉर्ट पीरियड वेव फॉर्म. एकदम से पेशेंट को अब्रप्ट फील होगा क्योंकि इसमें कोई रिलैक्सिंग टाइम नहीं है. ट्रोमेटिक पेन के लिए हम इसको दे रहे होते हैं. DF की फाइन ट्रिमर्स होते हैं और MF की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है. अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड LP की.
इसमें स्लो अल्ट्रेशन होती है एमएफ और डीएफ में। 10 सेकंड के लिए एमएफ होता है, देन 5 सेकंड के लिए डीएफ होता है। इसमें क्या होता है कि जो पीक इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं होती है। इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेजुअल राइज हो रहा है और लोअर हो रहा है एम्पलीट्यूड का, तो ये पेशेंट के लिए ज़्यादा प्लेजेंट होता है इस सेंसेशन को बेयर करना एज कम्पेयर टू एसपी शॉर्ट पीरियड वेव फॉर्म। इस करंट को हम एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए दे रहे होते हैं, ट्रोमेटिक एंड न्यूरोजेनिक पेन के लिए दे रहे होते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग न्यूरल्जिया वहाँ पे भी हम एलपी दे रहे होते हैं। देन हम बात करते हैं सिंकोपल रिदम की, जिसको हम आरएस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 सेकंड के लिए एमएफ होता है, देन रेस्ट पीरियड होता है, फिर 1 सेकंड के लिए एमएफ। इस वेव फॉर्म को हम फेराडिक टाइप स्टिमुलेशन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए दे रहे होते हैं, और साथ साथ जहाँ हमें मोटर नर्व एक्साइटेबिलिटी के लिए टेस्ट करना हो वहाँ हम इस वेव फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास टोटल वेव फॉर्म्स हैं, एमएफ, डीएफ, एसपी, एलपी, आरएस, और आप इसकी वेव फॉर्म से याद रख सकते हैं कि कौन सी कितनी देर के लिए ऑन हो रही है और क्या ऑफ हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को याद कर लें तो आपके लिए सारी वेव फॉर्म याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। सबसे पहला है इसका पेन मास्किंग। पेन को कम करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि इस करंट का जो थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये क्या करती है, सेंसरी नर्व को ट्रिगर करती है और उसकी बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इफेक्ट होते हैं, और उसी की बेसिस पे पेन रिलीफ होता है। पेन रिलीफ होता है 2 तरीके से, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होता है, पेन गेट थ्योरी का जो मैकेनिज्म है कि जो पेन इनहिबिटरी फाइबर्स हैं उसको ये एक्टिवेट कर देता है और पेन इनहिबिट हो जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे उस एरिया की सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जैसे सर्कुलेशन इंक्रीज होगी वहाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल्स पंपिंग एक्शन करेंगे, उसकी बेसिस पे वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे पेन रिलीव हो जाएगा। और पेन रिलीव हो जाएगा, साथ साथ वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यू है वो हिस्टामिन रिलीज कर रहे होते हैं। तो हिस्टामिन रिलीज होते हैं जिसकी बेसिस में मसल स्टिमुलेशन होती है, वेजोडाइलेशंस होती हैं, मसल्स फाइबर वो स्टिमुलेट हो सकते हैं। तो एलपी और सीपी तो हम हमेशा ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए, मसल्स के एरिया में स्टिमुलेट करने के लिए, ब्लड फ्लो को, एडिमा को कम करने के लिए, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम दे रहे होते हैं। मसल री एजुकेशन में हम इसको दे रहे होते हैं, पर स्पैज़म को कम करने के लिए हम इस करंट को यूज़ नहीं करते हैं। इसी वजह से जो वाइब्रेशन सेंस को स्टिमुलेट करता है और सेंट्रल मास्किंग हो जाती है पेन सेंसेशन की। देन हम देखें थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या हैं। पेन रिलीफ है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कम होती है, मसल एजुकेशन है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, टिश्यू हीलिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, और साथ साथ जो पेनफुल और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं जैसे मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट, पेरिफेरल नर्व्स, उसमें ये करंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ पेनफुल और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ हम इस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि इंडिकेशंस में आता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, कंट्यूजन है, एपिकंडाइलाइटिस है, वहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं। साथ साथ जो स्मॉलर जॉइंट्स हैं वहाँ उनको लिए हम इस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं। और जॉइंट डिसऑर्डर्स हो गए, स्पेशली पोस्ट इमोबिलाइजेशन, हम इस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं। आर्थराइटिस में यूज़ कर रहे होते हैं। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो गए जैसे रेनॉल्ड डिजीज़ हो गए, माइग्रेन हो गया, उसमें हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स, न्यूरल्जिया, शार्टिक न्यूराइटिस हो गया, हर्पिस ज़ोस्टर हो गया, रेडिकुलोपैथी, वहाँ पे हम इस करंट को यूज़ कर रहे होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो जैसे सारे करंट्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, इसकी भी सेम ही है। ओपन स्किन हो वहाँ हम देख नहीं सकते, कोई स्किन लीजन्स हो जाए, बोनी एरियाज हो जाए, वहाँ पे नहीं हम इस करंट को अप्लाई कर सकते। कहीं इन्फेक्शन हो, सेंसेशन लॉस हो जाए, वहाँ नहीं दे सकते। पेशेंट आपको बता नहीं सकता, उसको कोई प्रॉब्लम है इस तरह का कि उसको समझ नहीं सकता है, तो वहाँ हम नहीं देंगे। सुपरफिशियल मेटल्स हो गए, थ्रोम्बोसिस हो गए, कार्डिक पेसमेकर्स, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड जहाँ बाकी करंट्स होते हैं ये भी वहीं पे सेम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन हम इसके मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कितने मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम डायनामिक करंट अप्लाई कर सकते हैं। एक है पेन स्पॉट एप्लीकेशन, सेकंड है पैरावर्टिब्रल एप्लीकेशन, देन नर्व ट्रंक एप्लीकेशन, फिर है वेजोट्रोपिक एप्लीकेशन, देन मायोएनर्जेटिक एप्लीकेशन एंड ट्रांस रीजनल एप्लीकेशन। वन बाय वन करके देख लेते हैं। एज द नेम शोज, जैसा कि इनके नामों से जाहिर हो रहा है, बिल्कुल हम वैसे ही अप्लाई करते हैं। पेन स्पॉट एप्लीकेशन में या तो हम बाइपोलर टेक्निक यूज़ करते हैं यानी 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, या हम मोनोपोलर टेक्निक यूज़ करते हैं यानी 1 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। अगर हम बाइपोलर टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो हम पेन
स्पॉट यानी पेन वाले एरिया पे एनोड रखते हैं और कैथोड एडजेसेंट रख रहे होते हैं। और अगर हम मोनोपोलर टेक्निक यूज़ करें तो कैथोड को हम लिम्ब के प्रॉक्सिमल रख रहे होते हैं, या पेनफुल एरिया के जो नर्व रूट सप्लाई कर रही होते हैं उसके आसपास रख रहे होते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर बाइपोलर टेक्निक इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं, पर मोनोपोलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन है नर्व ट्रंक एप्लीकेशन। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं जो पेरिफेरल नर्व है उसके कोर्स के हिसाब से, स्पेशली अगर नर्व सुपरफिशियल है तो अगर न्यूरल्जिया हो जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ये टेक्निक, क्योंकि पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है उसकी बेसिस पे जब भी नर्व स्टिमुलेट होगी तब। देन है पैरावर्टिब्रल एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है हम बाइपोलर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और स्पाइन के दोनों साइड्स पे जो नर्व रूट जहाँ पे सप्लाई कर रही होती है वो पेनफुल एरिया के उस लेवल पे हम रख रहे होते हैं। अगर सेवरल नर्व रूट्स इन्वॉल्व हैं तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड हम जो रखते हैं हाईएस्ट स्पाइन के और नर्व रूट के लेवल के हाईएस्ट पे और नर्व रूट के लेवल्स के लोवेस्ट पे। देन हमारे पास है वेजोट्रॉपिक एप्लीकेशन। इसमें हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर रहे होते हैं जो वेस्कुलर पाथ है उसके अकॉर्डिंग ली। जब भी सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के साथ पेशेंट आ रहा होता है, आप उस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं तो वेजोट्रॉपिक एप्लीकेशन करते हैं। देन है मायोएनर्जेटिक एप्लीकेशंस। जब भी मसल्स को स्टिमुलेट करना है, माइल्जिया का पेशेंट्स है तो आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उसको पोजीशन करते हैं मसल बेली के एंड के ऊपर। और अगर आप मोनोपोलर टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रोड को रखते हैं मोटर पॉइंट के ऊपर। देन है ट्रांस रीजनल एप्लीकेशन। तो जब भी आप जॉइंट को ट्रीट कर रहे होते हैं आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो जॉइंट्स होता है उसके अपोजिट जो दोनों साइड्स हैं उस पर आप पोजीशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए आप पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आप वेवफॉर्म सेलेक्ट करते हैं और मेथड सेलेक्ट करते हैं। बस इस करंट को अप्लाई करते हुए इसके डोजेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये करंट जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है। तो हाई इंटेंसिटी करंट है, इसी वजह से हम इसके इंटेंसिटी को बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं पेशेंट की सेंसेशन के हिसाब से। पेशेंट से पूछते हैं कि किस तरह का फील हो रहा है, तो बेयर कर सकता है उतना इंक्रीज़ करते हैं, और इसको हम ज़्यादा देर के लिए नहीं दे सकते। 12 मिनट्स देखते हैं और 3 मिनट के बाद हम चेक करते रहते हैं। और इसको हम डेली भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि इसको ऑल्टरनेट डेज पे अप्लाई करें। फ्रीक्वेंसी हम 6 to 7 ट्रीटमेंट सेशन दे सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 12 सेशन तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसका डोजेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.